तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हमारा क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहले बोला है कि ए बी जो है वो बराबर दे रखी है किसके? क्यू आर के, एंड बी सी इज इक्वल्स टू पी आर एंड देन सी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू इन ए बी सी। देन और फिर पूछा है हमसे, तो ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होगा? तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखो इसमें हमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि ए बी सी ट्राइंगल कोंग्रुएंट है पी क्यू आर के। देखो हमें यहाँ ए बी दे रखा है किसके बराबर? क्यू आर के। तो ट्राइंगल बनना स्टार्ट करता हूँ। मान लो ये ए और बी है, ये मेरे किसके बराबर है? किसके? क्यू आर के। ठीक है, देन बी सी बराबर दे रखी है पी आर। बी सी बराबर क्या दे रखी है? पी आर के। ठीक है, देन मेरे को दे रखा है सी ए बराबर दे रखा है पी क्यू। तो सी ए किसके बराबर दे रखा है? पी क्यू के। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ए बी सी पी क्यू आर के तो कोंग्रुएंट नहीं है। दूसरा देखता हूं सी बी ए पी आर क्यू के, तो हाँ ये मुझे कोंग्रुएंट दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ट्राइंगल सी बी ए इज कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पार्ट ए का। इस वीडियो में सिर्फ हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन ए। सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन बी, जो उसका सेक्शन का सेकंड पार्ट है वो हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आज ही अपलोड करूंगा, आप इसके बाद जाकर उसे देख सकते हैं। जरा मैं इसे रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और बोल रहा है a number is a irrational if its decimals representation is। देखो मैं दोनों लेवल में पढ़ रहा हूँ। एक संख्या बतानी है, ठीक है, अपरिमेय होती है। कब वो अपरिमेय होती है? जब उसका दशमलव या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो। हमें पता है, वी नो दैट, कि सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकंड में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें पता है कोई भी अगर इरेशनल है, क्या है? इरेशनल। तो इरेशनल तभी होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग दोनों हो, बोथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोथ। मतलब कि वो बार बार खुद को क्या करे? रिपीट भी करे। जैसे कि देखो मैं एक इरेशनल नंबर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। एग्जांपल 0.101000 एंड सो ऑन। ये तो क्या कर रहा है? देखो खुद ना तो ये रिपीट हो रहा, ना तो ये क्या हो रहा? रिपीट हो रहा, और ना ही क्या हो रहा? खत्म। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नहीं, इससे पहले सेकंड का ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड का जो ऑप्शनल है इसको मैं पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आप यहाँ देख सकते हो, पूरा दिखा दूंगा मैं इसको पूरे को। अब सेकंड पार्ट जो है उसको करते हैं, इसे रब करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं दे रखा है, क्या कहते हैं इसके? और वाला कर रहा हूँ, सेकंड का और वाला। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? 15 अपॉन में √63 प्लस √20। हमसे बोला है कि इसको इक्विवेलेंट बताना है, मतलब किसी के बराबर बताना है, पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो रेशनल नंबर डिनोमिनेटर कब आता है? जब हम इसे क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। और काफी सारे रेशनलाइज के एग्जांपल हमें इसमें दे रखे हैं। तो देखो इसको हमें दे रखा है, क्या कहते हैं, जो पहला ऑप्शन है वो क्या दे रखा है हमें? 15 तो मैंने क्या कन्वर्ट किया? मैंने जो 63 था उसको जरा फैक्टर में करा, रूट को यूज करी, तो 3 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। सिमिलरली मैंने क्या करूंगा? इसको भी निकालने की कोशिश करूंगा 20 को, 22 10 जा
2 5 जा और 5 1 जा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 अंडर रूट 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 63 को मैं लिख सकता हूँ 3 ठीक है, और प्लस अंडर रूट 2 इंटू 5। तो देखो पेयर बन गए, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 3√7 प्लस 2√5। अगर मुझे इसे रेशनलाइज करना है, नीचे अगर मुझे कहती है नीचे मुझे रूट, नीचे से मुझे क्या करना है, हटा देना है, तो मैं क्या करूंगा, रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा, -2√5 अपॉन में 3√7 माइनस 2√5। जैसे कि आप इसके चारों ऑप्शन में देख सकते हो, चार ऑप्शन में तो दो ऑप्शन में तो हमें क्या दे रखा है 4√5 जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। और लास्ट ऑप्शन में तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो ऊपर डी में तो प्लस कर रखा है, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट। इसका ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं, इसे रब करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ग्राफ दे रखा है हमें, और ग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इधर फिर से डाल दूंगा ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में हमसे दे रखा है कई सारा डाटा दे रखा है, ए बी सी वगैरह का डाटा दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। इसमें जो एक यूनिट है वो किसके बराबर दे रखी है। देखो आपको जैसे इस ग्राफ में ऐसे कई सारी लाइनें दिख रही होगी, देखो ऐसे छोटी छोटी 1 2 3 4 5, और ऐसे करके हमारा जो पहला डाटा बना हुआ है वो किसका, ए का है। और हमें बोला गया है कि ए कितना है, ए इज नथिंग बट 450, 4550 कितना है 450, एंड 1 2 3 4 और 5 इसके मिड में जा रहा है। इसके कहां से जा रहा है, 5 के मिड में जा रहा है, मतलब पूरा नहीं जा रहा, आधा जा रहा है। तो ये 100 का डिफरेंस लगा ना, 100 इधर बांट दिए, 100 इधर बांट दिए, 100 इधर बांट दिए, 100 इधर, और इधर कितने 50। तो हमारी एक यूनिट किसके बराबर हो गई, हमारी एक यूनिट किसके बराबर हो रही है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पीपल। बोले तो 100 लोगों के लिए क्या हो रही है, हमारी एक यूनिट हो रही है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपको अपनी स्क्रीन पे यहां दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 4 में हमसे पूछिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू को देखो हमें पहले कुछ ऐसा सा बना रखा के दे रखा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है 120, और ये दे रखा है हमें x, और ये दे रखा है हमें x प्लस 10 डिग्री। तो हमें पता है पूरा का पूरा ये सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मैं क्या करूंगा, सबको प्लस कर दूंगा। देखो 120 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 2x प्लस 130 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2x बचा, 130 यहाँ प्लस का आ जाएगा तो माइनस का, तो कितना बचा यहाँ बचा 230। अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में कट कर देगा, 2 1 जा और 2 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पे 115, कितनी आ गई मेरे पे 115 आ गई। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो चौथे का कौन सा सही है, चौथे का डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक हमें ऐसे दे रखा है, क्या कहते हैं, दो स्ट्रो है, दो क्या है स्ट्रो, ये बी है ये ए। बोल रहा है कि अगर उनने क्या करा है, जो स्ट्रो एन है, मतलब दो स्ट्रो है, ये स्ट्रो कौन सी है एन, और ये कौन सी है एम, ठीक है, दो स्ट्रो है। अब इसने बोला है कि दो स्ट्रो को इन्हें ऐसे लगाया कि दो क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। मतलब एक के ऊपर इन्हें क्या कर दिया, एक को ऐसे
खड़ा कर दिया, प्लेस कर दिया, इससे क्या हो गए, दो एंगल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब बोल रहा है क्या कहते हैं कि बी जो है वो ए का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। बी जो है वो ए का 3 गुना है। बी ए का क्या है, बी ए का क्या है, 3 गुना है। और हमने पूछा तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो साफ सीधी बात है, यहां से दिखाई दे रहा है, तो ए क्या होगा, बी का 1/3। ए क्या होगा, बी का 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर छठे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छठे में कह रहा है कि हमें कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं और बताने हैं वो 7 से 11 के बीच में आते हैं अगर हम m/6 के टर्म में उन्हें रखते हैं। और m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है, m क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, देखो हमसे बोला 7 से 11 के बीच के नंबर निकालने हैं अगर m क्या हो m/6 और m क्या हो एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 5 एंड सो, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है। तो देखो अब हमें ऑप्शन में दे रखा है 42 और 66। देखो m की जगह रखूंगा 42/6 तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर m की जगह रखूंगा 66 अपॉन में 6 तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ही क्या है, करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि बाकी पे देखोगे तो 42 आएगा, पर अगले में क्या आएगा, अगले में 11 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 6 नहीं है। 77 के अपॉन में क्या रखना है, हमें 6 रखना है, और उसका जो आंसर आएगा किससे आएगा, 7 से आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले 6 पे। सेवंथ का भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा आपके बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा तो देखो 7 में क्या कह रहा है, 7 में दो बच्चे हैं, एक है टीना और एक अजय। 7 में क्या कह रहा है, दो बच्चे हैं टीना और अजय। ये क्या करना चाह रहे हैं, √27 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। √27 को करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जिसमें जो टीना है वो क्या कर रही है, क्वेश्चन नंबर 7, जो टीना है वो क्या कर रही है, वो ले रही है क्या कहते हैं, OA को 5 ले रही है और BD को ले रही है 1, ठीक है। और जो अजय है वो क्या कर रहा है, वो OB को कितना ले रहा है, √26 ले रहा है, ठीक है। और AB को कितना ले रहा है, 1 ले रहा है, ठीक है। तो टीना क्या कर रही है, देखो टीना OA को क्या ले रही है, 5 ले रही है, और BD को क्या ले रही है, 1 ले रही है, 5 1, और AD को भी क्या ले रही है, 1 ले रही है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो। देखो पहले मैं अजय का बताता हूँ। अजय क्या कर रहा है, अजय ने ये बनाया, ठीक है, एक लाइन। इस लाइन में इनने एक ली OB, जो आपकी OB है वो ली इनने √26। ये जो वाली लाइन है इसे कहते हैं O और B, ये ली इनने √26। और जो ये वाली लाइन है, जो इसकी ये वाली लाइन है, वो इसने ली क्या ली, AB ली इनने 1, AB क्या ली इनने 1 ली, ठीक है। अब जब इसने क्या किया, इसको इसने नीचे गिराया, कहां गिराया, नीचे। तो जो नीचे गिरा, जैसे ये गिरा, ठीक है, ये AB है हमारा, तो ये जब नीचे गिराया है तो ये तो √26 ही आना ना। जब इन्हें हाइपोटेनियस जो ली है वो 26 की ली है, जो इन्हें हाइपोटेनियस ली है वो √26 की है, तो जब इसे नीचे गिराएगा तो √26 ही होगा। जैसे समझो अगर मैं ये बनाता हूँ, इसे 1 यूनिट लूं और इसे 1 यूनिट लूं, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब √2 आ जाएगा। और जब इसे गिराऊंगा ये √2 ही तो होगा, ये क्या होगा, √2 ही तो होगा। ये कैसे किया मैंने, पाइथागोरस से, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस है, ठीक है। अच्छा तो यानी कि अजय क्या है, अजय तो बिल्कुल क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। अजय तो रोंग है, अजय क्या है, रोंग है। तो बोथ वाला ऑप्शन गलत हो चुका है, और अजय वाला, तो B और C तो खत्म हो गया। टीना का देखते हैं, टीना का, तो टीना क्या कर रही है, तो टीना क्या कर रही है, टीना का देख लेते हैं। तो टीना ने पहले क्या किया, टीना ने पहले से 1 लिया, OA को कितना लिया उन्होंने, OA को लिया 5 और उसको लिया 1। पहले टीना ने इसे लिया 5 और इसको लिया 1, तो इसकी ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, निकालेंगे पाइथागोरस से, परपेंडिकुलर 1 लिया, इसको लिया 5
1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 1 प्लस 25 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 26, ठीक है। और h यहाँ स्क्वायर था तो ये आ जाएगा रूट, तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 26। पर अब इनने क्या किया, अब इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी इनने, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, ये क्या थी हमारी OA, ये क्या बनाई इनने AB और फिर BD 1 सेंटीमीटर और बढ़ाई, और इस वाली साइड को इनने क्या किया नीचे गिराया है, इस वाली साइड को क्या गिराया हमने नीचे गिराया है। तो नीचे गिराया देखो मैं देखता हूँ एक बार से, इसने ये वाली निकालते हैं, तो इसने बेस क्या ले लिया √26 और वो क्या ले लिया 1। तो देखो जहां तक है ये यहाँ क्या है, इसका मुझे सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो इन्हें रूट क्या लिया है बेस, अब ले लिया बेस परपेंडिकुलर ले लिया 1 और बेस का ले लिया √26 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा h का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका हो जाएगा 26h, तो ये कितना हो जाएगा 27, यहाँ h स्क्वायर था तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई √27। तो ये जब गिरेगा तो इसकी वैल्यू अगर √27 आ गई, जब ये गिरेगा नीचे तो ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी √27 होगी। तो यानी कि जो टीना है वो क्या है समझदार है, जो टीना है समझदार है, अजय क्या है एक नंबर का बेवकूफ है। तो उसका क्या आया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जो टीना है उसका आंसर क्या है, जो टीना है उसका आंसर एकदम सही आया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में पूछा है कि हमें एक 4 इक्वेशन दे रखी है, देखो क्वेश्चन 8 आपको दिख रहा होगा, उसमें 4 इक्वेशन दे रखी है ऑप्शन में, और पूछा है कि x = 1 y = -1 किसका आंसर होगा। तो इसे मैं रखता हूं 8वें में, तो अगर मैं रखता हूं, जैसे मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा और y की जगह 1 रखूंगा तो 1 -1 = 0 दोनों आएगा, दूसरे में रखता हूं तो दूसरा हो सकता है, अगर मैं हमें बोला x की जगह क्या रखना है 1 और y की जगह क्या रखना है -1, तो x की वैल्यू कितनी है x -y, ये b वाला जो मैंने ऑप्शन लिया है x - y = 2, तो x की वैल्यू माइनस बराबर 2, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 2, तो ये हमारा सही आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और वाला पार्ट भी है, इसके और वाले पे चलते हैं, और वाले पे और वाला क्या कह रहा है, और वाला क्या कह रहा है, और वाला कह रहा है कि अगर 5 2y -4 + 3x - 4y - 7 बराबर 0 है, तो y का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब जो आगे वाली संख्या होती है, कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं इसे क्या, गुणांक, हिंदी में गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होती है आगे वाली संख्या, तो y के जो आगे वाली संख्या होगी हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले सोल्व करूंगा, 5 × 10y - 5 × 4 = 20 + 3x - 4y - 7 बराबर 0, तो 10y 4y 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया 6y, ठीक है 6y, और बाकी क्या है 3x माइनस प्लस -27 बराबर 0। y का कोफिशिएंट देखा तो y के आगे वैल्यू देखेंगे तो y के आगे वैल्यू क्या है 6, तो क्या आंसर आया इसका 6, तो B इज द करेक्ट आंसर। तो B क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, B क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैं इसे रब कर देता हूं। 9 देखो 9 में क्या है, 2 पॉइंट हैविंग सेम ऑर्डिनेट बट डिफरेंट एब्सिसा। देखो क्या कह रहा है 9 में, 9 में कह रहा है कि ऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। ऑर्डिनेट क्या होने चाहिए सेम। ऑर्डिनेट का मतलब होता है भिन्न, समान कोटि, सॉरी ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि और एब्सिसा का मतलब होता है भिन्न। बोल रहा है देखो एक्स वाई लाइन होती है उसका मतलब होता है एब्सिसा, वाई मतलब ऑर्डिनेट। एक्स का मतलब क्या होता है एब्सिसा और वाई का मतलब क्या होता है ऑर्डिनेट। हमसे बोला जा रहा है कि इसके वाई की वैल्यू जो है वो सेम रहनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने अगर एक लाइन ये खींच दी, तो इसमें मान लो अगर ये 1 था, तो पूरे टाइम जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी इसमें 1 होगी, पर हर पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी।
तो हमसे यही पूछा है कि कब एब्सिसा की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, अलग होगी, लेकिन जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी। कब? जब जो लाइन हम बना रहे हैं वो एक्स के क्या हो, पैरेलल, एक्स के क्या हो, पैरेलल या समांतर एक रेखा होनी चाहिए एक्स के, तभी क्या होगी, ये बराबर होगी। ठीक है, तो चलते इसको क्या बोल सकते, ऑप्शन सी। तो 9th का सी ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट हो गया। हालांकि आपको, मेरे को समझ लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे एक बार और ढंग से शॉर्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा। ठीक है, दो कोण जिनका योग 180 हो। देखो 10वें में क्या कह रहा है, 10वें में कह रहा है कि दो कोण जिनका योग 180 हो, जिनका कोण का योग 180 होता है, जिन कोणों का योग 180 होता है, इस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180, जिन कोणों का योग 180 होता है उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहते हैं संपूरक, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री। हिंदी में कहते हैं संपूरक, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका एकदम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका एक और क्वेश्चन भी है, इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेज एक्यूट एट द अदर, बोल रहा है कि अगर एक एंगल, अगर एक अगर इसका और वाला पार्ट बता रहा हूं कि अगर एक एक्यूट है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। अगर एक एक्यूट है दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। अगर एक न्यून कोण है, एक क्या है, न्यून कोण है, तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, और वाले पार्ट का। तो और वाले पार्ट का जो सही आंसर है वो सी, जो और वाला पार्ट है उसका सही आंसर क्या है, सी है। क्या है, एकदम सी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको दो एक ट्रायंगल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, यहां बना रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें हमें टी ओ आई ओ डी एस दे रखा है, हमें बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, और ये उसके बाद तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। हमसे पूछा है कि ट्रायंगल टी ओ आई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एस ओ डी से, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कौन सी चीज एक और चाहिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट संपूरक प्रूफ करने के लिए, संपूरक नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, अच्छा, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें एक कौन सी और चीज चाहिए। देखो टीओआई में हमें एक चीज दिख रही है, क्या, ओआई क्या है, बराबर है किसके, ओआई किसके बराबर है, ओआई बराबर है हमारे ओडी के, ओआई बराबर है ओडी के गिवन है, और हमें पता है एंगल टीओआई किसके बराबर है, एंगल डीओएस के बराबर है। ठीक है, तो गिवन है। अब मुझे एक चीज और चाहिए, एक चीज और चाहिए, तो हमें ऑप्शन में पहले दे रखा है DOS इक्वल्स टू TOI, DOS इक्वल्स टू TOI हमें तो पता ही है, पहले रखा है। फिर ये कह रहे हैं OTI, ये वाला एंगल OTI, ODI तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो दूसरा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर चौथा ऑप्शन बोला है TI बराबर DS, TI बराबर DS। अगर ये TI बराबर DS देते थे तो हम एस प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एस प्रॉपर्टी कहती है कि जो एंगल है वो दो साइड का कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। देखो ये दो साइड के बीच में ये वाला एंगल हो या ये वाला एंगल होता, तो हम इसमें एस प्रॉपर्टी लगा सकते थे, लेकिन हम इसमें एस प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो अब हमें कौन सी चीज बची, अब बची अब ऑप्शन सी में बोला टीओ बराबर ओएस, टीओ बराबर ओएस। अगर टीओ बराबर ओएस हमें मिल जाता है, तो यानी कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो बाय ओएस एस हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो टीओ बराबर ओएस, तो बाय एस ए एस, ये क्या हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय एस ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसका एक और पार्ट है और वाला के लिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, देखो और वाला पार्ट का कह रहा है, और वाले पार्ट में हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं,
ठीक है, हमें 90 डिग्री दे रखा है, हमें यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, ये 12 दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये हमें कितना रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और यू टी एस एक्स वाई जेड। तो यानी कि हमें दो क्या दे रखे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं इसमें, और वाले पार्ट में कौन से के 11 के और वाले पार्ट में क्या दे रखे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, और पूछ रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल को मैं किस प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकता हूं। देखो इसमें और क्वेश्चन दे रखा है डी ऑल ऑफ द मैनी उपरोक्त सभी। तो देखो एस 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 अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो देखो ये कौन सी हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 5। अगर दोनों पाइथागोरस में लगाता हूं, अगर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर लगाता हूं दोनों में, तो ये 13 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एस 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 से देखो तीनों की साइड बराबर हो गई, तो कॉमन प्रूफ हो जाएगी। आर एच एस से एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों की बराबर है, और एक बेस या हाइट परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो तो ये बराबर, आर एच से भी हो गई। एस एस से दो साइड और एक एंगल बीच का वो भी बराबर है, तो उससे भी क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तीनों बातों से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दो ट्रायंगल दे रखे हैं और हमें कुछ बातें बता रखी है, हमें वो बातें बतानी, उनमें से एक बात सही है वो बतानी है, कौन सी सही है। देखो ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये P है, ये U है, ये L है, ये M है, ये N है, ये Q है, ये 60 है, और ये 50 है। देखो पहली बात बोल रहा है कि यस as I'm calculating the missing angle in the triangle it can conclude that the triangles are congruent। देखो बोल रहा है कि अगर हम मिसिंग एंगल निकालते हैं दोनों में तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो अगर मिसिंग एंगल निकालते हैं तो बाय ए प्रॉपर्टी से क्या होने चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, जो कि बात सही है। लेकिन ए क्राइटेरिया हमारे कॉन्ग्रुएंसी में काम नहीं करता है, क्योंकि एंगल बराबर हो सकते हैं, साइड बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि मान लो ये भी 60 है और ये भी क्या है 60, पर दोनों की साइड क्या होगी बराबर नहीं होंगी। दूसरा बोल रहा है नो मिसिंग एंगल इन ईच ट्रायंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। बोल रहा है कि मिसिंग जो एंगल है पी पार्ट में हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो कि गलत है। ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सारे कोणों का जोड़ 180 होता है, तो हम इनको फाइंड कर सकते हैं, जो कि बी भी गलत हो गया। सेम बोला है द कंक्लूजन अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी मेड। बोल रहा है कि अगर हमें यूएल की एक और साइड अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे, जो कि ये बात है क्या बिल्कुल गलत है। पर डी पार्टमेंट ने बोला है कि अगर कोई एक साइड अगर हमें एम एन क्यू के ट्रायंगल की दे देगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। मान लो अगर ये हमें 8 दे दे सेंटीमीटर, अगर ये हमें 8 दे दे तो बाय ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए एस ए से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हो 13 में तो सीधा फॉर्मूला है, 13 में तो क्या दे रखा है, सीधा फॉर्मूला दे रखा है। 13 में हमसे पूछा है कि इनमें से एरिया का फॉर्मूला कौन सा होगा। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट, √3/4 a स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूले का ऑप्शन होता है। तो इसमें ये तो हो गया, और इसका और वाला पार्ट क्या कह रहा है, देखो और वाले पार्ट में दे रखा है s - a बराबर 10 सेंटीमीटर, s - b बराबर 20 सेंटीमीटर एंड s - c बराबर 30 सेंटीमीटर। और हमसे p की वैल्यू क्या पूछी, हमसे p की वैल्यू पूछी है। तो मैंने क्या किया, सबको प्लस कर दिया, s - a प्लस s - b प्लस s - c बराबर कितना होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 के तीनों में से मैंने s, देखो s यहां से s, ठीक है, प्लस s 3s लेंगे, s प्लस s कितने लेंगे 3s माइनस a, ठीक है। अगर मैं तीनों में से माइनस कॉमन निकाल दूं तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर
60 बचेगा। अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, p होता है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, p होता है। और s क्या होता है, p बाय 2। तो 3p बाय 2 माइनस p बराबर 60। जिसके से उसमें से क्या होता है, 1 होता है। अब दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3p माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं चाहे तो बराबर 60। 2 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 120 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, अगर आपको 13 का जो सेकंड वाला पार्ट नहीं आता होगा तो आप 14 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो बोला है साइडें दे रखी है। ए दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। बी दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। सी दे रखी है हमारी 25 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड दे रखी है और हमसे बोला है एस निकालो, बोले तो अर्ध परिमाप निकालो। तो एस क्या होता है, एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2s इक्वल्स टू 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन में 2। तो s बराबर कितना आ गया, 60 अपॉन में 2। तो कर दिया तो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, दिस इज नथिंग बट सी। सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इफ ऑन एडिंग -8 अंडर रूट 2 टू द एक्सप्रेशन दिस। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 क्या कह रहा है, ऑन एडिंग -8 अंडर रूट 2। अगर हम क्या करें, -8 अंडर रूट 2 को ऐड करें 2 अंडर रूट के -1 प्लस रूट 8 में, तो k की वैल्यू बताओ जिससे ये नंबर क्या हो, रेशनल। यानी कि इसमें से रूट हमें क्या करना है, हटा देना है। तो मैंने क्या किया, -8 रूट 2 प्लस 2 रूट के -1 -2 प्लस रूट 8 -8 अंडर रूट 2 प्लस 2 रूट के -2 प्लस माइनस यहाँ पे मैं ऐसे दे सकता हूँ 2 रूट 2। तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 रूट माइनस 6 रूट 2 प्लस 2 रूट के -2। देखो -2 रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमें यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को हटाना है। तो अगर ये प्लस का है माइनस का है, अगर मैं किसी तरीके से 2 रूट के को बराबर कर दूं -√2c के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 रूट के को किसके बराबर रख दिया, -6 अंडर रूट 2 के। 2 1 जा 2 3 जा, और क्या आ गया यहाँ पे k बराबर -3 रूट 2। दोनों का कर दिया स्क्वायर, वो साइड क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, और इसका पूरे का इसके स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो k बराबर 3 दूनी 3 3 9 इंटू 2, तो कितना आ गया 18। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो अगर मैं k की वैल्यू 18 रख दूंगा, प्लस 2 अंडर रूट 18 माइनस 2, तो -6 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 आ जाएगा। और इससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू कट जाएगी और हमारा क्या बचेगा, -2, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो बढ़ते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा, सेक्शन 1 का। तो इसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो की ये वीडियो क्या हो गई है, काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि सारी चीजें मेरे को आपको डिटेल में बतानी थी, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराना था, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो ठीक है, अच्छा, तो दे रखा है इसमें हिस्टोग्राफ दे रखा है और पूछा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी बात सही है। तो देख लो, मैंने कोई आंसर वगैरह भी टिक नहीं कर रखे, तुम्हारे सामने सोल्व कर लो। Which of the these correct about the, तो there were about 80 to 90 visitor on 12 day। बोल रहा है जो 12वां दिन है उसमें 80 to 90 लोग आते हैं। देखो इसमें जो लाइनें दिख रही है, लाइनें उनका ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में भी एक बताया था मैंने 16, जो लाइनें है, लाइन ये लाइन लाइन ऐसे करके जो लाइनें दिख रही है, ये 1 यूनिट है, इसका मतलब 1 यूनिट है। ठीक है,
वन वन करके चल रहा है। जैसे वन लाइन का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, फिफ्थ डे है। तो 80 to 90, 80 to 90 में कितने लोग, 12 पे। 80 to 90 वाली जो लाइन है वो देखो जा रही है किस पे, वो 12 पे ही जा रही है। जो 80 to 90 वाली लाइन है नहीं, वो 10 पे जा रही है। 80 से जो 90 वाली लाइन है वो किस पे जा रही है, वो जा रही है हमारी किस पे, 10 पे। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन है ना, बोला 60 to 70 फिफ्थ डे पे, 60 to 70 फिफ्थ डे पे। तो 60 to 70 वाली लाइन है वो फिफ्थ डे पे जा रही है, वो फिफ्थ डे पे जा रही है। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया हमारा, एकदम करेक्ट हो गया। तो यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है इसमें वो क्या है हमारा, करेक्ट है। तो आशा है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सेकंड पार्ट देखने के लिए इसको कमेंट वगैरह करें। सेकंड पार्ट आपको जैसे आप वीडियो खत्म करोगे तो ऑप्शन में जाओगे तो चैनल पे जाके आप सर्च कर लेना, या चैनल पे जाके देख लेना, प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, प्ले लिस्ट बना दूंगा, या फिर आप चेक कर लेना जाके नाम लिख के, तो आपको आ जाएगी। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।